नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। शहर का संग्राम में मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। जहां छत्तीसगढ़ में 10 नगर निगमों, 49 नगर पालिका परिषदों और 114 नगर पंचायतों के लिए आज वोटिंग हो रही है। इसमें मुख्य मुकाबला की बात करें तो सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस के बीच में है। और प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए सुबह 8 बजे से वोटिंग जारी है। इसे लेकर मतदान केंद्रों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पोलिंग बूथ के चप्पे चप्पे पर पुलिस बलों की तैनाती की गई है। रायपुर नगर निगम के कुल 70 वार्डों में 1095 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें कुल मतदाताओं की संख्या 10,36,118 है। इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 5,18,954 और महिला मतदाताओं की संख्या 5,16,908 है। दरअसल जनता नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत में मेयर, अध्यक्ष और पार्षदों के भाग्य का फैसला करेगी। और सीधे हमारे साथ विपत राय सारथी जो हैं पेंड्रा से सीधे संवाददाता जुड़ गए हैं। विपत, क्या कुछ तस्वीरें हैं, दिखाइए, क्योंकि अब 1.5 घंटा ही बाकी है मतदान संपन्न होने में। उत्साह कितना है, लोगों में पहुंच रहे हैं मतदान करने? वजह से ही लोग मतदान करने पहुंच रहे हैं। और आप पिंडरा के सबसे बड़ा मतदान केंद्र हूँ, यहाँ कई बूथ हैं और सुबह से लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली है, जहाँ लोग मतदान कर रहे हैं और अपने मुद्दे को, विकास कार्य के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए वोट कर रहे हैं। देखा जा रहा है कि लोगों में वोटिंग को लेकर, मतदान को लेकर खासा उत्साह दिख रहा है। वहीं वृद्ध लोगों में भी खासा उत्साह देखा गया। व्हील चेयर में और अपने परिवार के साथ लोग वोट देने पहुंच रहे हैं। तो वहीं वोट के बाद सेल्फी को लेकर भी एक खासा भीड़ देखी गई है। हालांकि जिले में जो है निर्वाचन विभाग के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर यह चुनाव हो रहा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में 2 नगर पालिका और 1 नगर पंचायत का चुनाव हो रहा है, जिसमें 35,000 मतदाता प्रत्याशियों के भाग का फैसला करेंगे। जिसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है, तो वहीं निर्दलीय पार्टी भी जो है राष्ट्रीय पार्टी को टक्कर दे रही है। लेकिन लोगों से हम बात करना चाहेंगे और जानेंगे कि क्या किस तरह की जो है हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे किस तरह का माहौल देखा गया। क्या माहौल देखा गया पेंड्रा में? देखिए, गौरेला पेंड्रा मरवाही में नगर पालिका बनने के बाद पहली बार नगर पालिका का चुनाव हो रहा है और मरवाही पहली बार नगर पंचायत बनी है, जहां मतदाताओं में काफी उत्साह है और मतदाता काफी उत्साह के साथ अपने मत का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं। सुबह से आपने देखा होगा कि किस तरह से लोग मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं, अपने मतों का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं। बात करें पेंड्रा की, तो पेंड्रा में तो अभी त्रिकोणी ही दिख रहा है, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी भी कमजोर नहीं है। मरवाही में भी बढ़िया मतदान चल रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि जिले में जो मतदान का प्रतिशत है वो बढ़िया जा रहा है और मतदाता काफी संख्या में निकलकर अपने मतों को प्रयोग करने जा रहे हैं।
तो अब तक की मतदान की अगर प्रतिशत की बात करेंगे जी। तो लगभग 50% मतदान हो चुका है। हमारे बिल्कुल। साथ कुछ लोग हैं, उनसे जी। भी बात करेंगे, जानेंगे किस तरह का मतदान चल रहा है और क्या माहौल देखा जा रहा है। देखिए, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला बना था 2020 में, उसके बाद ये नगरीय निकाय का पहला चुनाव है और तब से लेकर अब तक परिस्थिति बदली है। पहले नगर पंचायत हुआ करती थी, अब नगर पालिका है। उत्साह देखते बन रहा है, लगभग 70% मतदान अभी तक हो बिल्कुल चुका है। विपत, और ये करीब लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ और भी 3 जगह से संवाददाता जुड़े हैं। बिलासपुर से कान्हा तिवारी जुड़े हैं, राजनांदगांव से संजू गुप्ता जुड़े हैं और रायपुर से संवाददाता गोपी साहू जुड़े हैं। तो सबसे पहले कान्हा तिवारी के पास चलते हैं। कान्हा, वोटिंग परसेंटेज की बात करें, कितने वोटिंग परसेंटेज हुए और क्या कुछ तस्वीरें हैं, दिखाइए। जो है वो बहुत ही धीमी गति से जो है वो बिलासपुर में देखी जा रही है। लगभग अभी तक बात करें अपन तो 25 से 23% जो है मतदान नगर निगम बिलासपुर में हुए हैं और इससे ये कहा जा रहा है कि लगातार जागरूकता की कमी जो है वो देखी जा रही है। जनता में जागरूकता की कमी हो सकती है, इसी वजह से जनता है वो नगर सरकार बनाने के लिए घर से नहीं निकल रही। हालांकि अभी 2 घंटा का और समय है, 5 बजे तक मतदान जो है वो होना है, तो अभी और निकल सकते हैं। देखना होगा कि कितने संख्या में मतदाता जो है घर से बाहर निकलेंगे और कितने मतदाता जो है मतदान करेंगे। इसके अलावा अगर बात करें नगर पालिका की, तो रतनपुर नगर पालिका में लगभग 44% मतदान किया गया है जी। और लगातार मतदान जो है वो जारी है। लेकिन अभी स्थिति यह है कि मतदान केंद्र में अभी बहुत गिने चुने लोग ही मतदान करने पहुंच रहे हैं और आइए कुछ लोग भी हैं मतदाता, इनसे भी जानते हैं कि किस तरह से मतदान कर रहे हैं और क्या कुछ विकास, क्या कुछ सपने जी बताएंगे कि मतदान किए हैं, क्या कुछ मतदान तो हुई है। वैसे वार्ड क्रमांक 2 गांधीनगर प्रत्याशियों को अभी तक लगभग यहाँ 50% से ऊपर मतदान हो चुके हैं। देखिए, अलग अलग बूथ हैं, अलग अलग बूथों में अलग अलग आंकड़े हैं और अगर पूरे निगम या निकाय क्षेत्र की बात करें तो आंकड़ा जो है वो कम बता रहा है और इससे जो है जनता अभी निकल नहीं रही है घर से। और सुबह हालांकि कुछ भीड़ तो जरूर थी कुछ मतदान बिल्कुल, सुबह से हम तस्वीर दिखा रहे हैं, पल पल का अपडेट दे रहे हैं। हम हैं कान्हा, हमारे साथ संजू गुप्ता भी राजनांदगांव से जुड़े हैं। संजू, कान्हा जो है वो बता रहे हैं कि धीमी गति से मतदान हो रहा है, जागरूकता की कमी बता रहे हैं। राजनांदगांव की क्या कुछ तस्वीरें हैं, परसेंटेज बताइए, वोटिंग परसेंटेज। की मतदान हुए हैं। जिले के अंतर्गत जो है 2 नगर पालिका से संजू, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। संजू बने रहेगा, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। गोपी साहू के पास चलेंगे। गोपी, 3 जगह से हम तस्वीर दिखा रहे थे। यदि रायपुर में बात करें, रायपुर की क्या कुछ वोटिंग परसेंटेज है, क्योंकि अब सिर्फ 1.5 घंटे का ही समय बचा है, 1.5 घंटे से भी कम का समय बचा है। गोपी जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव में अब वोटिंग में मात्र 1.5 घंटे का ही समय रह गया। लेकिन राजधानी रायपुर के अगर निगम में हम वोट परसेंटेज की बात करें तो 28.9% ही वोटिंग दोपहर 2 बजे तक हुए और अन्य आंकड़े अभी आने बाकी है, क्योंकि 2 बजे तक मात्र 29% ही यहाँ पर वोटिंग हुए। तो ऐसे में काफी कम जो वोटिंग वो भी है। और मैं आपको ये मतदान केंद्र के बाहर की तस्वीर यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, जहाँ पर इक्का दुक्का ही जो लोग हैं अब वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही भाजपा कार्यकर्ता के द्वारा अपने पार्टी के छाप लगे हुए एक गमछा ओढ़कर आने के चलते यहाँ पर विवाद की स्थिति जैसी जो है वो उत्पन्न हुई। पीठासीन अधिकारियों के द्वारा यहाँ पर शिकायत जो है वो की गई और उसके बाद में अब यहाँ पर पुलिस बल जो है
वो तैनात होता हुआ नजर आ रहा है। देख सकते हैं कि बार बार मना करने के बाद भी जो भाजपा के कार्यकर्ता थे वो यहाँ पर पार्टी का गमछा ओढ़कर आए। पीठासीन अधिकारी उन्हें मना किए, लेकिन इसके बाद भी वो माने नहीं। उनका कहना था कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, गमछा ओढ़कर आऊंगा, और इसी के बाद जो ये विवाद जो है वो उत्पन्न हुआ। और देख सकते हैं कि पुलिस बल जो है वो यहाँ पर तैनात की गई है। टीआई के साथ साथ में कांस्टेबल भी यहाँ पर मौजूद है, और कुछ ही संख्या में अब यहाँ पर लोग वोटिंग करने पहुंचे हैं। वोट करने जो लोग आए हम उनसे भी बात करेंगे, उनका क्या कहना है। आपने वोट करने आए हो, आपकी वोटिंग हो गई? नहीं, अपना तो वही नहीं मिल रहा है। वोटर आईडी में कौन सा बूथ में है वही नहीं पता चल पा रहा है। ढूंढ रहे हैं, 2 घंटा हो गया ढूंढते हुए। यहाँ पे मधु पिल्ले स्कूल गए, आदर्श विद्यालय गए, बालाजी स्कूल गए, यहाँ पे भी आ गए, सेंट मैरी स्कूल गए, कहीं नहीं मिल रहा है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और बहुत सारे मतदाता घूम रहे हैं जिनका परिसीमन के बाद वोट इधर उधर हो चुका है। तो और पिछले 10 बार से हम यहाँ सिंधु कॉलेज में वोट डालते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा नाम ही नहीं है। पर्ची नहीं मिली थी इससे पहले आने के पहले जो नहीं मिली, पर्ची भी नहीं मिल रही है। आप लोग की भी यही शिकायत है? जी, पर्ची नहीं मिल रही है और वोटिंग के लिए भी हम लोग घूम रहे हैं तो कहीं भी नहीं है वोटिंग के लिए हमारे। इससे पहले कहाँ वोट दिया करते थे? यहीं देते थे। इस बार नाम ही नहीं आया। 4 से 5 साल से दे ही रहे। तो बाकी और जो लोग हैं वो क्या, उनका क्या कहना है जब नाम नहीं मिल रहा है? सब परेशान हो रहे हैं, 1-1.5 घंटा से ढूंढ रहे हैं। बताया कि टेंडर बैलेट में वोट डालेंगे, बोले जाके आप टेंडर बैलेट में वोट डाल सकते हो। बोले तो टेंडर बैलेट में वोट डालना है, जहाँ वोट देते हैं रेगुलर वहाँ पे आप जाके टेंडर बैलेट में वोट डाल सकते हो बोले। तो बिल्कुल देख सकते हैं कि इस तरीके के प्रशासनिक दिलीप लौटूंगे आपके पास, संजू गुप्ता के पास चलेंगे। जी माफ कीजिएगा गोपी, लौटूंगे आपके पास, संजू गुप्ता के पास चलेंगे। संजू, क्या कुछ वहां पर भी कुछ ऐसी गड़बड़ी का मामला जो है सामने आ रहा है? जिस तरीके से रायपुर में गोपी बात कर रहे थे मतदाताओं से, उनका कहना कि पर्ची नहीं मिल रही इसलिए वो वोट नहीं डाल पा रहे हैं। संजू जी, आज सुबह से इस तरह की ये गड़बड़ियां सामने आ रही है। कहीं ना कहीं पे जिला निर्वाचन जो आयोग है उनके अंतर्गत ये लापरवाही तो कबीरधाम जिले के अंतर्गत देखा जा रहा है कि लगातार यहाँ पे जो मतदाता हैं उनको भी परिसीमन के चलते उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ जो है जिस वार्ड में व्यक्ति एक ही परिवार के लोग रह रहे हैं, लेकिन एक ही परिवार के कुछ लोग जो है दूसरे वार्ड में दिखाया जा रहा है और कुछ लोगों को उसी वार्ड में दिखाया जा रहा है। इसके कारण जो है मतदाता जो है अभी तक वहां पे मतदान नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि कबीरधाम जिले में सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हुआ है, लेकिन धीमी प्रक्रिया है। अभी तक मात्र दोपहर 2 बजे तक 45% मतदान हुआ है। जिले में 2 नगर पालिका कंवरदा और पंडरिया है, जबकि 5 नगर पंचायत यहाँ पे मतदान हो रहा है। कहने को तो ये शहर की सरकार का आज जो मतदान कर रहे हैं अपने लोकल मुद्दों को लेकर, यहाँ पे लोकल पार्षद और लोकल अध्यक्ष को लेकर यहाँ पे चुनाव किया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं काफी संख्या में भीड़ है यहाँ पे। मैं यहाँ पे बूथ नंबर 24 और 25 में हूँ। यहाँ पे काफी लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। साथ ही साथ जो प्रत्याशी हैं उनके कार्यकर्ता भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, और इसके अलावा जो मतदाता भी हैं वो यहाँ पे मतदान करते हुए निकल रहे हैं। फिलहाल तो अभी जो है धीमी प्रक्रिया चल रही है मतदान की है, और मतदाता जो है अभी तक घरों से पूरी तरह से नहीं निकल कर आए हैं। आप में भी देखते हैं लगातार यहाँ पे लोग हुए हैं खड़े हैं। सबसे ज्यादा यहाँ पे मतदाताओं से ज्यादा तो कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, और साथ ही साथ जो यहाँ पे कार्यकर्ता हैं वो अपने वार्ड के लोगों को अपनी ओर रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ अपने पक्ष में जो मतदान करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो लोकल मतदाता हैं वो अपने मुद्दे को लेकर किस तरह से किस मतदान करेंगे और अपना चुनाव करेंगे, ये तो आने वाला ही वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ पे सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे पुलिस यहाँ पे सुरक्षा के पूरा पुख्ता इंतजाम है, और जो यहाँ पे थोड़े सभी जो भीड़ जो है हटाने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पे जो हमारे मतदाता भी हैं हम उनसे कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। जो यहाँ पे मतदाता हैं, आप वोट डाल के आगे? हाँ, वोट डाल के आगे है। तो किन मुद्दों को लेकर आपने चुनाव यहाँ पे किया? वार्ड की सब सफाई है, रोड है, जो नाली वाली गंदा पड़ा रहता है, जो सफाई उफाई नहीं होता, उस हिसाब से हम वोट डालें। मतदाताओं का कहना है कि लोकल मुद्दे हैं, जो मूलभूत सुविधा है, सड़क, पानी, बिजली को लेकर यहाँ पे मतदान किया गया है, और इन्हीं मुद्दों को लेकर जो है इस वार्ड के जो मतदाता हैं जो अपने चुनाव करेंगे, और जिनको जो भविष्य में जो आने वाले समय में बताएगा कौन किसके सर पे ताज होगा। जी बिल्कुल, विपत के पास चलेंगे। विपत, ईवीएम मशीन खराब होने भी खबरें लगातार सामने आ रही थी, और ज्यादा जो मतदाता हैं समय बढ़ाने की मांग की थी, इस पर कोई अपडेट?
विपत आवाज पहुंच रही है आप तक? विपत, कई जगह पर ईवीएम मशीन खराब होने की भी लगातार खबरें सामने आई। पेंड्रा की बात करें, पेंड्रा में इस तरीके की कोई खबर? जी, पेंड्रा नगर पालिका के चौबेपारा स्कूल में एक ईवीएम मशीन खराब होने की भी मामला सामने आया था, जिसको निर्वाचन टीम के द्वारा कई घंटों के कड़ी मशक्कत के बाद ठीक नहीं किया गया। उसके बाद नई ईवीएम मशीन मंगाकर चुनाव का शुरुआत किया गया। वहीं मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिले में एक बड़ी खबर है, जिसमें मृत व्यक्ति के नाम से गौरेला नगर पालिका के 2 नंबर वार्ड में वोट डाला गया है, जिसको लेकर के जो है कांग्रेस प्रत्याशी ने आपत्ति और शिकायत दर्ज कराई है। तो उस पर निर्वाचन विभाग के द्वारा जल्द से जल्द जो है जांच करके कार्रवाई करने की बात कही गई है। लगातार जो है जिले में मतदान जारी है, शांतिपूर्ण ढंग से मतदान की प्रक्रिया चल रही है और मतदाता भी काफी उत्सुक हैं, मतदान कर रहे हैं, क्योंकि यह नगर पालिका है। नगर पालिका में अपने नगर का सरकार बनाने को लेकर के लोग बिल्कुल सुबह से अपने घरों से निकल रहे हैं और लंबी कतारें हैं, जिसमें लग करके मतदान कर रहे हैं। निश्चित ही 35,000 के लगभग यहाँ मतदाता हैं पूरे जिले में। वो मतदाता आज कुछ ही घंटे बचे हुए हैं मतदान समापन होने में। उसके बाद यह प्रत्याशियों के भाग्य कैद हो जाएगा। उसके बाद 15 को रिजल्ट आएगा, जिसमें पता चल पाएगा कि मतदाताओं ने क्या फैसला लिया है। निश्चित ही जो है मतदाताओं का ये भी कहना था कि जिले में जो है नगर पालिका क्षेत्र में विकास के मुद्दे को लेकर के इन्होंने वोट किया है। युवा वर्ग के लोगों में भी खासा उत्साह देखा गया है। तो कुल मिलाकर के जिले के नगर पालिका के विकास के जो मुद्दे हैं, पिछली बार कई नगर पंचायत में भी वादे किए गए थे, दावे किए गए थे, जिसमें जो है नगर अध्यक्ष खरा नहीं उतर पाए थे, जो अपने अपने हिसाब से काम करने की कोशिश किया। लेकिन इस बार जो है आम जनता मतदाता जो है एक अच्छी नगर अध्यक्ष चुनकर अपने नगर विकास के लिए काम करने के हित में जो काम करेगा, ऐसे मतदाता ऐसे प्रत्याशी को सपोर्ट करने की बात विपत जी बिल्कुल। कान्हा, यदि बात करें जिस तरह से विपत संजू, जिस तरह से विपत बता रहे थे कि फर्जीवाड़े का भी मामला सामने आया है, मृत व्यक्ति के नाम से वोट दिया जा रहा था, ऐसा कोई मामला, गड़बड़ी का मामला, फर्जी मतदाता का मामला राजनांदगांव में? जी, कबीरधाम जिले में ऐसा कोई भी मामला नहीं आया है कि किसी मृत व्यक्ति के नाम से फर्जी वोट डाला गया। हालांकि जो वार्ड नंबर 18 था, सुबह उसमें ईवीएम में गड़बड़ी होने की वजह से लगभग 2 घंटे मतदान देर से हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं पे एक जो है मतदाता जो है घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। जो जिला निर्वाचन के द्वारा जो लगातार जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, वो भी इस बार जागरूकता अभियान नहीं चला गया। मैं आपको बता दूं कि आज का सुबह जो ही उप मुख्यमंत्री ने बाल मंदिर बूथ पे आज उन्होंने मतदान किया और उन्होंने आश्वासन दिया कि देश में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, और साथ ही साथ उन्होंने आश्वस्त हुआ है कि जो नगरीय निकाय चुनाव में है उसमें भी भाजपा की सरकार होगी। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात होगी कि भाजपा और कांग्रेस में दोनों की कांटे की टक्कर है। किसके सर पे ताज होगा और किसके सर पे आने वाले समय पे ही पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि नगर पालिका चुनाव में जो लोकल मुद्दे होते हैं, जो बिजली, पानी, सड़क और शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर जो मुद्दे हैं, उन्हीं मुद्दों को लेकर जो आज जनता जनार्दन है वो आज मतदान कर रहे हैं। और आने वाले समय में किसके सर पे ये ताज रहेंगे ये तो समय बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं पे ये भी एक बात है कि जो मतदाता हैं वो जैसे पिछले में कार्यकाल में देखा जाए तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और उसमें कांग्रेस का ही नगर पालिका अध्यक्ष था। लेकिन 4 वर्ष बाद ही कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया और साल भर भाजपा के द्वारा उसमें कार्यवाहक के रूप में नगर पालिका अध्यक्ष बिठाया गया। लेकिन सवाल है कि साल भर होने के बाद भी अब कितना विकास होगा, कितना जो घोषणाएं की हैं शहर को लेकर भाजपा के द्वारा, अब ये आने वाला समय ही बता पाएगा कितना विकास की जो हो पाएगा और कितना नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ जो है कि अपन जो कबीरधाम जिले की बात करें, यहाँ पे जो सांसद है संतोष पांडे, उन्होंने भी कुछ ही देर पहले अपने लोहारा के बूथ में उन्होंने मतदान किया है। और यहाँ पे जो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन भी यहीं से
मतदान करते हैं, लेकिन उनकी तबीयत सही होने की वजह नहीं होने की वजह से आज वो नहीं आ पाए। जी बिल्कुल कान्हा आपका बहुत धन्यवाद, संजू आपका भी बहुत धन्यवाद, विपत आपका भी बहुत धन्यवाद और गोपी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो 15 फरवरी को तय हो जाएगा कि किसके सरताज होगा, जनता जो है जनता अपना प्रतिनिधि किसे चुनेगी, सब तस्वीरें पिक्चर क्लियर 15 फरवरी को हो जाएगा। तो शहर का संग्राम इतना ही, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।